सुमित जी, एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सबके सामने है। पाक मीडिया भी सच्चाई छुपा रहा है। सवाल ये कि कतर में शांति संधि होनी थी, उससे पहले ही ये हवाई बमबारी, इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है? देखिए मोनिका जी, ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान को जो पैसा मिला अमेरिका से मुल्ला मुनीर को बगराम के लिए। सारी कहानी की जड़ वहीं से शुरू हुई। फिर लश्कर तैयबा का आईएसकेपी के साथ टाइप हुआ, नॉर्दर्न अलायंस को इन्होंने रीच आउट किया, तालिबान ने हवा को पकड़ लिया और इनकी जड़ों को साफ करने चाहा। फिर मुल्ला मुनीर ने चाहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर की तरह वहां घुस के मारूंगा, पर लेने के देने पड़े और इसकी हालत खराब हो गई। देखिए, जो पहले हमला हुआ था, जो अफगानियों ने इनके 58 या 100 करीब सिपाही मारे थे, जी। तब पाकिस्तान ने बोला जी हमने इनके 200 सिपाही मारे। फिर पाकिस्तान ने हमला किया, वहां कुछ औरतें और बच्चे मरे। फिर कल हमने बात की कि भाई कल जो अली नूर एयर बेस है इनका, वहां तहरीक तालिबान ने हमला किया और इनके करीब करीब 2 दर्जन सिपाही अनऑफिशियली मारे गए। 2 ही ऑफिशियली साथ गए, तो 50 से ज्यादा इनके जख्मी है, जो क्रिटिकल है। उसके बाद सीज फायर अभी खत्म नहीं हुआ था मोनिका जी, हमारा 6:30 करीब शो खत्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने जाके जी सीधा पत्रिका प्रोविंस में अफगोन और बरमाल जगह में इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें इन्होंने कई सारे लोगों को मारा। ऑफिशियल नंबर तो 10 का है, वैसे अनऑफिशियल नंबर 20-30 का, और कम से कम 100 से ज्यादा लोग माने जाते हैं कि वो जख्मी किए इन्होंने। अगेन वो सिविलियन एरियाज पे अटैक था, सिविलियंस पे स्ट्राइक था, इसमें कोई मिलिट्री टारगेट या कोई मिलिट्री अटैक नहीं था। अब जब पाकिस्तान से पूछा भैया तुमने ये क्या कर दिया, अब देखो ये जिहादी है, ये किराए के सस्ते जिहादी, और ये अपनी साख बचाने के लिए औरतों और बच्चों को ही मार सकते हैं, इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी एक संस्था थी जिसका नाम था हफीज गुल बहादुर, ये तहरीक तालिबान की संस्था थी, इसने जो हमारे मिलिट्री कैंट पे अली नूर पे, नूर अली पे हमला किया और हमने उसके रिटेलिएशन में वहां हमला किया। पहली बात तो ये बताइए भाई, अगर उन्होंने हमला किया तो तुम रेजिडेंशियल एरिया पे हमला करोगे, तुम औरतों और बच्चों को मारने का काम करोगे। क्रिकेटर मर गए बेचारे, कई सारी और महिलाएं, कई सारे बच्चे मर गए, क्योंकि इनको क्या करना है? देखिए, जब इनकी साख पे बात आती है, पाकिस्तान की फौज का एक मिशन होता है कि हमारी औकात पाकिस्तान में और जिहाद की दुनिया में ना गिरे। इसलिए क्या करना, अगर हमारे 20 मारे हम भी जाके 20 मारते, चाहे वो सिविलियन हो। उन्होंने आके हमारे 20 फौजी मारे, वो 4-5 फाइटरों ने हमारे 2 दर्जन सिपाहियों को मौत के घाट उतारा, पर हमारी औकात तो कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे? गांव पे जाके बमबारी करेंगे, औरतों को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, बेगुनाह क्रिकेटरों को मारेंगे। ये काम इन्होंने किया। और सुनिए, अब जो ख्वाजा आसिफ है, ये कह रहा है जी जो तालिबान है तो भारत का प्रॉक्सी है, भारत के कहने पे कर रहा। चलिए, तो हमें बात पता थी। कह रहा है ऐसा करो पठानो, तुम सब निकल जाओ यहां से, तुम्हारे लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानियों का, ख्वाजा को ये नहीं पता आबादी बहुत ज्यादा मैया, होश की दवा करो। एनीवे, कह रहा हमारे लिए है। और आज उन्होंने एक ताना भी मारा है। ताना ये मारा है, कहता तुम तो कहते हो तो खिलाफत चाहिए, इस्लामिक शरिया चाहिए। तुम्हारे अफगानिस्तान में है तो खिलाफत है, तो इस्लामिक शरिया, तो जाके वहां रहो ना, तो यहां क्यों रह रहे हो? तो आज ख्वाजा ने पठानों को कहा है कि तुम भाई तुम निकल लो अफगानियों को, तो कल को पठानों को भी कहेंगे। तो मतलब जो केपीके की परिस्थिति वो खराब हो रही है। इसके अलावा ख्वाजा ने कहा जी अब कोई डोजियर नहीं भेजेंगे। हमने जी 336 इनको प्रोटेस्ट नोट भेजे, 636 प्रोटेस्ट नोट भेजे हैं, करीब 13 या 15 हमने डिमार्च भेजे। अब की बार कोई डिमार्च, कोई प्रोटेस्ट नोट नहीं जाएगा, कोई डेलीगेशन काबुल नहीं जाएगी, सीधा हमारी मिलिट्री जाके बेगुनाहों को मारेगी। ये मतलब मोटा मोटा वो कह रहा है, जहां से आतंकवाद आएगा वहां कोलैटरल डैमेज होगा, हमारी फौज जाएगी, और अगर लोग मरेंगे तो वो उनकी गलती है, हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी कि ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अगर हमारे बमबारी में, हमारी एक्शनों में औरतें, बच्चे, बूढ़े, क्रिकेटर मरे, कोई बात नहीं। पाकिस्तान को तो भाई स्टाइल ही है, हमारी औकात है नहीं तालिबानियों से भिड़े, तहरीक तालिबान से हम भिड़ नहीं सकते। तो हम क्या करते, जाके कोई गांव ढूंढेंगे, वहां औरतें और बच्चे मार के बोलेंगे जी हमने भी उनके 20 मार दिए। अब यहां तक परिस्थिति खराब हो रही, एक दूसरे पे तंज कसा जा रहा है इस्लाम को लेके, क्योंकि तहरीक तालिबान कह रहा तुम इस्लामी तो हो ही नहीं भाई, तुम्हारे इलेक्शन है, डेमोक्रेसी, तुम कैसे इस्लामी हो? पाकिस्तान का ख्वाजा कह रहा जाओ जहां इस्लाम है वहां जाओ, तुम खिलाफत है, इस्लामिक रेवोल्यूशन हो चुका है, वहां रहो भैया, यहां अगर कौन सा इस्लाम ढूंढ रहे हो? तो मतलब आप देखिए, एक दूसरे पे भारत का प्रॉक्सी होने के आरोप कि भाई पठानों पाकिस्तान छोड़ो। मैं तो कह रहा हूं भाई, क्यों पठानों का पाकिस्तान नहीं है? कल को तू ख्वाजा के बाप का क्या पाकिस्तान? या आप ये बताओ कि जो सुन्नी पंजाबी मुसलमान है उसका पाकिस्तान, पठान कहां जाएगा, सिंधी कहां जाएगा? पहले तो आपने बोला भाई शाह, ये शिया शिया हाजी काफिर, फिर आपने बोला अहमदिया काफिर, फिर आपने बोला पठान काफिर, फिर आपने बोला ये हजारा काफिर।
मतलब माइनस पंजाबी सुन्नी मुसलमान, हर कोई पाकिस्तान में काफिर है क्या? तुम्हारी मिल्कियत है क्या सुन्नी सुन्नी मुसलमानों पाकिस्तान? हर किसी को कहते हो पाकिस्तान छोड़ के जाओ। भाई हद की बात होती, जब मरने के लिए चाहिए तब तो तुम पठानों को बुला लेते हो, जब तुम्हारे कबाली रेड करानी तो पठानों को बुला लेते हो, हिंदुस्तान की फौज या कहीं से मरना हो बिड़ना हो पठान को आगे कर देते हो। और याद कीजिए इस मुल्ला मुनीर ने 1-1.5 महीने पहले की बात है मोनिका जी, एक पठान सिपाही को 25 साल बाद इसने अवार्ड दिया था, याद है हमने बात की थी, मैंने कहा था कफन चोर है जो 1900 जो कारगिल में मरा था, अब उसको दिया भाई ये पठान बहुत बहादुर था, मैं इसको अवार्ड देता हूं। मतलब अब देखिए पल में तोला पल में माशा, जहां दाल गलती हो, जिस चीज की दाल गलती हो वो करने की बात हो रही है। और इनका डेलीगेशन अब अगर तुम्हारी इतनी अकड़ है, इतनी हैकड़ है, तो फिर क्यों कहते हो सीज फायर करो? अब इनका डेलीगेशन गया है दोहा। कौन गया है? यही ख्वाजा आसिफ, इसके साथ जनरल आसिम। आसिम कौन है जी? आसिम है आईएसआई का हेड। मैं आपको शुरू से कह रहा था कि इसके पीछे आईएसआई है, इसके पीछे मुल्ला मुनीर के कहने पे जो उसका दोस्त है जनरल आसिम, जो आईएसआई को हेड करता है, उसने ये सारी कार्रवाई कराई। पहले अमेरिका ने बातचीत कराने की कोशिश की, इन्हें सीज फायर का मौका मिला, बात नहीं बनी, सीज फायर वायलेट हुआ। अब जो अफगानिस्तान से गए हैं वो इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो गया है, अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर गया है, और यहाँ से ख्वाजा आसिफ और आसिम जनरल आसिम गए हैं दोहा में बातचीत करने। तो जो परिस्थिति है वो बिल्कुल डायनेमिक है, बिल्कुल उथल पुथल वाली है। अफगानियों ने कह दिया, जैनुल्लाह मुजाहिद जो इनका प्रवक्ता है तालिबान को, उसने कहा देखो पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, पर अगर पाकिस्तानियों ने गोली चलाई तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जो कल का एयर स्ट्राइक हुआ है अभी उसका हिसाब किताब होना बाकी है। मुझे आज हम अब देखेंगे, ट्रंप भी कह रहा है कि अब मैं ये लड़ाई सॉल्व कर दूंगा, अब मैं ये मसला ठीक कर दूंगा। क्यों कह रहा है? उसे लगता है कि शायद वो, देखिए वो करेगा क्या, वो जनरल आसिम जो आईएसआई का, उससे माफी मंगवाएगा तालिबानों को, और फिलहाल जो बगराम वाला प्रोजेक्ट है उसे 3-6 महीने के लिए दरकिनार किया जाएगा। क्यों? देखिए अगर पाकिस्तान और तालिबान लड़ते हैं, जो ट्रंप का कार्यक्रम भारत को लेके है, जो ट्रंप का कार्यक्रम ईरान को लेके है, और जब जो ट्रंप का कार्यक्रम चाइना को लेके है, वो सारे कार्यक्रम स्थगित हो जाते हैं, क्योंकि किराए का जो जहादी है वो तो अपनी लड़ाई में लग गया, तो वो आपका काम कब करेगा? तो ये जो ट्रंप आज एकदम उसने तेवर बदले, नहीं मेरे लिए तो ये युद्ध रोकना बहुत आसान है, जबकि 48 घंटे से उसकी कोई टिप्पणी नहीं आई थी। अब जब दोहा में मीटिंग सेट हो गई, जनरल आसिम साथ गया, तो मतलब जैसे उसने बेंजामिन नेतन्याहू को बिठा के कतर के शेख से माफी मंगवाई थी जबरदस्ती, यही ऐसा कुछ सांठगांठ वो करेगा और युद्ध को टालने की कोशिश करेगा। पर मेरा अनुमान ये है मोनिका जी, ये युद्ध टलने वाला नहीं है जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बैठा है और यहाँ मुल्ला मुनीर बैठा, जो बाय द वे 3 दिन हो गए वो दिखा नहीं, और ये पाकिस्तान का सुरमा कतार नहीं गया मिलने मीटिंग करने के लिए, अपने आसिम को भेज दिया। भाई सुरमाए हिंद, नहीं हिंद हिंद नहीं कहना चाहिए, सुरमाए पाकिस्तान, और इस्लाम का जो इतना बड़ा सिपाही है आसिम मुनीर, जिसे इस्लाम का सिपह सालार कहा जाता है, उसको जाना चाहिए था दोहा मीटिंग करने। वहां खुद नहीं गया, वहां जनरल आसिम को देखा, क्योंकि वहां माफी मांगनी पड़ेगी तालिबानियों से। तो ये फिलहाल इनमें सांठगांठ चल रही है। पर ये जो सबसे इसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये जो नूर अली या ये जो नूर अली महसूद है, ये किसी की बात नहीं सुनता, ये अपने दिमाग से चलता है। इसका जो हाफिज गुल बहादुर, इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे मोटे संस्थान हैं जिनको उन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कर दिया है। ये अफगानी तालिबान की बात नहीं सुनते। पाकिस्तान इतना ही चाहता अभी कि दोनों मिलके हमें मत ठोको, एक एक करके हम तुमसे निपट लेंगे। अब यहां देखना पड़ेगा क्या अफगानी तालिबान इनके झांसे में आता है या नहीं आता। क्या ट्रंप के झांसे में आता नहीं आता? ट्रंप तो इतना भी कह देगा यार फिलहाल बगराम नहीं चाहिए हमें, हम बगराम से को लेके छुट्टी करेंगे। क्योंकि देखिए मोनिका जी, मसला कब से शुरू हुआ? जब से ट्रंप ने बगराम वाली बात की, उससे पहले तो कोई मसला नहीं था। देखिए रंजिशें अदावतें पहले भी थी, पर मारकाट कब से शुरू हुई? जब से ट्रंप ने बगराम वाला सिक्का चला, जब से बगराम वाला दाव चला, तब से ये मारकाट शुरू हुई। और अगर मारकाट को रोकना, फिलहाल बगराम को आपको सीन से निकालना होगा, पर उससे भी टेम्परेरी रुकेगी, परमानेंट नहीं रुकेगी। क्यों? ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है, अब हमारा अफगानिस्तान के साथ वो संबंध नहीं रहेगा, ये तो काफिर हिंदुस्तान की गोद में बैठे हैं, ये उसका स्टेटमेंट आया। अब देखिए कुछ भी कहिए, पश्तूनों का भी ईमान है यार, उनका भी एक मतलब जज्बा है, एक कौम है वो भी। अगर आप उनको काफिरों के दलाल बोलोगे तो क्या वो आपको छोड़ेंगे? क्या वो हमारे लिए काम करते? तुम तो कहते मुसलमान मुसलमान भाई भाई है, हम तो अब कश्मीर फतह करेंगे। तो ये पाकिस्तान की हताशा और निराशा बताता। बाय द वे ख्वाजा आसिफ ये भी कहता हम दो तरफा युद्ध के लिए तैयार है, वी आर रेडी फॉर अ 2-साइडेड वॉर। तो जिस पाकिस्तान को अफगानिस्तान और तालिबान अपना राइट हैंड लगता था, आज भारत के
ऐसा माया जाल जो आसिफ कहता है कि भाई हम दोनों तरफ से युद्ध में पड़ सकते हैं। देखिए भारत ने तालिबानियों को कोई मिलिट्री एड वगैरह नहीं दी, एक मॉरल सपोर्ट सा है हमारा। बट अगर आज ख्वाजा आसिफ को ये लगता है कि तालिबान और भारत हमें एक साथ हमला करके ठोक सकते हैं, मैं भारत की इस रणनीति को सलाम करता हूं। मैं सराहना करता हूं मोदी सरकार की कि आपने कैसे पासा पलट दिया। जिस तालिबान को लेके यह हमें डराते थे, धमकाते थे, आज उसी तालिबान से जान बचाते फिर रहे। इसको मैं डिप्लोमेटिक और मिलिट्री डोमेन में अगर आप दोनों में बात करें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। ये भारत की कूटनीतिक और मिलिट्री सोच का जो समावेश हुआ, जिसे मैं कहता हूं मिलिट्री डिप्लोमेसी, जो हमने पहले भी बात की थी, ये उसी मिलिट्री डिप्लोमेसी का आपको रिजल्ट दिख रहा मोनिका जी। एक आध 1.5 महीने पहले हमने बात की थी, अब भारत ने मिलिट्री डिप्लोमेसी के एंगल में आ गया। भाई एक हाथ मिलिट्री, एक हाथ डिप्लोमेसी है। बता क्या समझ आता? सीधे हाथ का थप्पड़ समझ आता या उल्टे हाथ का समझ आता? ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके भारत चल रहा है ना मोनिका जी, ये जो अभी आपको ऐसे चेंजेस दिख रहे हैं, जो असंभव वाली चेंजेस हैं, ये उसका फलस्वरूप है। और बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए भारत की सरकार को और मोदी सरकार को ये सारे अचीवमेंट करने के लिए। और यही तरीका है इन जहादियों से निपटने के लिए, क्योंकि ये लातों के भूत है जी, बातों से नहीं मानने वाले।